आज था कृष्ण लीला का पार्ट 3 भाई, ये लास्ट था भाई पार्ट यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे मतलब ये कृष्ण लीला ख़त्म हो चुकी है और मैंने आज की वीडियो रिकॉर्ड किया भाई। तो आप डेली लाइव व्लॉग भी आएंगे भाई यहाँ पे गीता जयंती वाले। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना भाई और लाइक भी कर देना। है वो भोजन भी करने बैठते हैं तो तुझे अपनी कमर में बांध लेते हैं। उन्हें तेरे अतिरिक्त कुछ नहीं सुहाता। तू कितनी भाग्यशाली है री। कौन सा पुण्य किया तूने? बोल, अरे बोल ना, कौन सा पुण्य किया? हे भद्र युवतियों, जो मन को शांत रखकर दुख सहन करता है वो कन्हैया को बहुत भाता है। मैंने धूप सहन की है, शीत सहन की है, बरसात सहन की है। अब मैं तुमसे क्या कहूं? लोगों ने मेरे शरीर में डर से फूली हूं। जिसका हृदय द्वेष, कपट, स्वार्थ रहित होता है वो प्रभु को बहुत भाता है। मैं अकेली कभी नहीं बोलती। जब मेरे प्रभु की प्रेरणा होती है तभी मैं बोलती हूँ और ऐसा बोलती हूँ कि सुनने वाला डोल उठता है। इसलिए मैं प्रभु को प्रिय हूँ। राधा, ए राधा, देख तो मैं तेरे लिए एक उपहार लाई हूँ। उपहार? कान्हा आया है क्या? कहाँ है? कहाँ है? बोल ना सखी, कहाँ छुपा है वो छलिया? कान्हा तो नहीं है, किंतु उसकी मुरली है। चलेगी? इसे ढूंढता हुआ वो अवश्य यहाँ आएगा। कितनी पीड़ा की बात है कि मुझ तक आने के लिए भी अब कान्हा को मुरली का सहारा लेना पड़ेगा। ये मुरली तो निश्चित ही मेरी सौत है। अरे राधा, तू ऐसा क्यों सोचती है रे? देख, वो प्रतिदिन वृंदावन से बरसाना आता है। वो हमारी मटकियां भी फोड़ता है और हमें मुरली भी सुनाता है। तू ही कभी स्वयं पनघट तक नहीं आती। उसने कभी मुझे बुलाया ही नहीं। तुम राधे, शिशु को भी जब भूख लगती है तो वो रोकर अपनी माता को पुकारता है। एक माता की ही भांति मैं भी सदा आने को तत्पर हूं, किंतु तुमने मुझे पुकारा ही नहीं। राधे, अपने हृदय से मेरा आह्वान करो। राधे, मैं अवश्य आऊंगा।
कान्हा, राधा, कान्हा, राधा। अब आया ना चोर पकड़ने। ओ, चोर नहीं, चोरनी। तुम्हें मुरली बजानी है तो स्वयं की बजाओ, मेरी क्यों चुराती हो? मुरली ही लेने आए थे ना, मिल गई ना, आप क्यों रुके हो? वैसे मुरली ठीक ठाक बजा लेती हो, विशेष प्रयोजन है क्या? व्यंजनों की बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। कन्हैया, सोचना भी मत, ये पकवान और सामग्री इंद्रदेव की पूजा के लिए है। उसके बाद ही हमें प्रसाद प्राप्त होगा। इंद्रदेव? वे कौन है दाऊ भैया? अरे, समस्त देवताओं के राजा इंद्र। वही तो, देवताओं के राजा इंद्र, ईश्वर नहीं। उनसे इतने भय वाली क्या बात है? यदि आप 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेंगे तो आप राजा, और राजा का कर्तव्य लेना नहीं देना होता है दाऊ भैया। उसके लिए इतना सब क्यों? प्रभु, आपके विचार कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। मैं विचार ही वस्तुओं को ठीक करने के लिए करता हूं, देखते जाओ। आज से शरद ऋतु का आरंभ हो गया। देवराज इंद्र की पूजा करनी है। चलो युवकों, तैयारी करो। बाबा, इंद्र पूजा क्यों करते हैं? कान्हा, जैसे किसान राजा को वार्षिक कर देते हैं, उसी प्रकार सभी गोप इंद्र की पूजा भोग अर्पित करते हैं। इस पूजा का क्या फल है बाबा? भोग और मोक्ष। बाबा, इंद्रादि देवता की पूजा से मोक्ष तो नहीं मिल सकता। वे अपने पूर्वकृत कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग सुख भोगते हैं। भोग द्वारा शुभ कर्म का क्षय होने पर उन्हें भी मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसकी अपेक्षा तो श्री हरि के भजन पूजन से परम मोक्ष प्राप्त होता है। उन्हीं श्री हरि के वक्ष स्थल से प्रकट गोवर्धन पर्वत हमारे ब्रजमंडल में है। बाबा, उसे भोजन दें और वहां गायों के सामने गोपी गोप नृत्य करें। पर कान्हा, जहां गोवर्धन ना हो वहां गोवर्धन की पूजा कैसे करे कोई? वहां बाबा गोबर का ढेर कर उसे ही गोवर्धन मानकर उसकी पूजा करें हम सब। तो ठीक है, तो चलो सब गोवर्धन पूजा करें। पूजा के स्थान पर पर्वत पूजा? ब्रजवासियों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इंद्र का अपमान करने से किसी का भला नहीं होता। संवर्तक मेघ,
प्रलय कर दो इस ब्रजमंडल में। अरे कृष्ण, अरे बलराम, इंद्र पूजा छोड़कर गोवर्धन पूजा का उत्सव और करवाओ। अब इंद्र महाराज क्रोधित हो गए हैं। अब तुम्ही कुछ उपाय बताओ। यहाँ सब कुछ डूब रहा है। अब तुम्ही बताओ क्या करें। डरो नहीं उत्तम, चलो हम सब चलते हैं गोवर्धन के पास, जिसने आपकी पूजा ग्रहण की है, वही रक्षा भी करेगा। ये क्या? इसने तो पर्वत ऐसे उठा लिया जैसे गोबर का छत्ता। हाँ, जैसे हाथी सूंड से कमल को उखाड़कर उठाता है। सुनिए, आप सब इस पर्वत की छांव में आ जाइए। हाँ हाँ, अब इंद्र का यहाँ भय नहीं, चलो। अरे ओ ग्वाले, पहाड़ भी कभी डंडे पे टिकता है क्या? क्यों? जब हाथ पर टिका है तो डंडे पर क्यों नहीं टिक सकता? भैया, वो कृष्ण का हाथ है। अरे वही उठा सकता है पहाड़। अरे पहाड़ से तो जलधारा शिखर के भीतर घुस रही है। हे सुदर्शन, पी जाओ सारा जल। अरे ये क्या? प्रलय मेघ तो भाग गए और सूर्योदय हो गया। बाबा रे बाबा, 1 सप्ताह में रुकी ये वर्षा। सुनिए, अब आप सब सुरक्षित हैं। आप सब पर्वत में से गोधन बाहर निकाल लें। अरे मित्रों, निकलो ना बाहर। अरे कृष्ण, हमारे डंडे पे टिका है पर्वत, तुम तो जाओ पहले बाहर। याद कैसे नहीं होगा? जिस प्रिय भक्त प्रहलाद के लिए मैंने नृसिंह अवतार लिया था, उसी की रक्षा के लिए मैंने ये होलिका दहन की लीला भी रची थी। तुम धन्य हो कान्हा, जगत को सदा सदा के लिए ये भक्ति का त्योहार दे दिया। नहीं दाऊद भैया, कृष्ण जन्म में इस त्योहार के परिमाप कुछ बदल जाएंगे। ये भक्ति का नहीं, प्रेम का उत्सव होगा। जीव की देह पर चढ़ा पक्के से पक्का रंग उतर सकता है, किंतु प्रेम का रंग तो निराकार ईश्वर की देह से भी नहीं उतरता। कल माटी से, फूलों से, रंगों से कई प्रकार की होली खेली जाएगी, किंतु रंगों की होली खेले कृष्ण कन्हैया, लेके रंग रंग पिचकारी। मथुरा नरेश, बड़े आनंद में दिखाई पड़ रहे हैं आप तो। प्रतीत होता है कि आपको अभी तक ज्ञात नहीं हुआ कि जिस मायावी कन्या को तुम देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान समझ रहे थे,
वो तो वास्तव में यशोदा की पुत्री थी। तुम्हारी बहन देवकी का पुत्र तुम्हारा काल, वो तो कृष्ण है और जिसका लालन पालन वृंदावन में नंद और यशोदा कर रहे हैं। कंस, पूतना, तृणावर्त, शक्टासुर इत्यादि सभी असुरों का वध कृष्ण और बलराम इन दोनों ने ही किया था। नारायण नारायण। ये माया थी उस मायावी की। अक्रूर जी, अक्रूर जी, जी कान पकड़े। तुम मेरे माननीय मंत्री हो, इसलिए मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। कल प्रातः होते ही तुम नंदगांव जाओ और मेरा ये कार्य करो। वसुदेव के दोनों पुत्र वहीं रहते हैं। नंद उनका पालन पोषण कर रहा है। ये बात मुझे स्वयं नारद जी ने बताई है। तुम उन दोनों को नगर दिखाने के बहाने अपने रथ में ले आओ। उनके अंत का प्रबंध तो मेरे मल्ल यहां कर ही देंगे। उसके पश्चात उनकी सहायता करने वाले नंद और पूरे ब्रज को इस कृत्य का मूल्य अपने प्राणों से चुकाना होगा। महामते, तुम शुक्राचार्य के ही समान नीति के ज्ञाता हो। तुम बातचीत की कला में बृहस्पति के तुल्य दक्ष हो। ये कार्य तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। राजन, बालकों से आपको कैसा भय? वे बालक नहीं, बलवान हैं, बहुत भयानक हैं वे। और वे ही नहीं, ब्रज के सब नर नारी देवता गण हैं। वे सब उन बालकों के सहयोगी हैं। उन्हें भी ठिकाने लगाना है और कल ही उन्हें यहाँ ले आइए। राजा, भाग्य प्रबल होता है तो समुद्र भी गाय के खुर के समान बन जाता है, नहीं तो वो खुर भी महासागर के समान हो जाता है। अक्रूर जी भाग्य के भरोसे निर्बल बैठे रहते हैं। कंस नहीं, वीर कर्मठता पर भरोसा करते हैं। आप कल ही उन उद्दंड बच्चों को यहाँ लेकर आए। चल बाजार कृष्ण बलराम, चल बाजार कृष्ण बलराम, चल बाजार कृष्ण बलराम, चल बाजार कृष्ण बलराम। मथुरापुरी में दोनों अभिराम, मथुरापुरी में दोनों अभिराम। चल बाजार कृष्ण बलराम, चल बाजार कृष्ण बलराम। एक गोरा है एक है श्याम, एक गोरा है एक है श्याम। नहीं कर पा रहा हूँ दाऊ भैया।
बच्चों, ये अष्ट धातु से बना है और बहुत भारी है। यह परशुराम जी का है, कुछ समझे? परशुराम जी का है कन्हैया। अच्छा, तो इसमें ऐसा क्या विशेष है? बच्चों, केवल महाराज कंस ही इसे उठा पाते हैं, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। अच्छा, इतना भारी है। थोड़ा सा हाथ लगा कर देखें। कितना कोमल स्पर्श है। कान्हा, रामावतार में धनुष भंग करके तुम्हें सीता जी की प्राप्ति हुई थी, और यहाँ तुमने धनुष भंग किया तो एक के बाद एक सैनिक आए जा रहे हैं। को भी जीवित नहीं छोड़ा महाराज। क्या परिहास करते हो? ये कैसे संभव है? ये सत्य है महाराज। खेल खेल में धनुष तोड़ दिया, सैन्य दल को भी मार डाला। वही तो नहीं जिसे मारने के लिए मैंने अपनी बहन के सभी बच्चों की हत्या की। ये अरे महावत, मार्ग से हट जाओ और हमें जाने दो, अन्यथा मैं आज ही तुम दोनों को यमपुरी भेज दूंगा। अरे तुच्छ बालकों, इस विशाल काया से तो डरो। ये हाथी तुम जैसे 50 को एक क्षण में धूल में मिला देगा। प्रतीत होता है ये बातों से नहीं मानेगा कान्हा। चलो। हे भगवान, महाराज के सामने ही अधर्म हो रहा है। कहाँ तो ये पहलवान मल और कहाँ ये पुष्प जैसे कोमल मनोहर बालक। चाणूर और वशिष्ठ जैसे महामल्ल को धूल चटा दी। ये दोनों कुबुद्धि बालक हैं। भगाओ इन्हें मेरे नगर से, भगाओ। ब्रजवासियों की सारी संपदा हरण कर नष्ट कर दो। और सुनो, नंद को भी बंदी बना लो। और हाँ, मेरे पिता उग्रसेन का भी सिर काट कर अलग कर दो धड़ से। इन सभी को मार डालो, मार डालो। कृष्ण
बलराम, जिस भांति देवकी की 6 संतानें मैंने मार दी, तुम्हें भी वैसे ही शिला पर पटक कर मारूंगा। कंस का काल कोई कृष्ण नहीं। तुम सत्य कह रहे हो कंस मामा, तुम्हारा काल कृष्ण नहीं, तुम्हारे अपने पाप कर्म ही है जिनका घड़ा भर चुका है। अब तुम्हारा अंत चल रहा आज आया है तुम मामा के चुंगल में। अरे निर्दोष शिशुओं पर तो बहुत अपनी शक्ति लगाई आपने। अब लगाओ ना। लगता है प्रयास मुझे ही करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ मामा, प्रयास कैसे करना चाहिए। कौन है सामना करने वाला? मेरे पुत्र, मेरे लाल, जा जा, छुप जा, नहीं तो कंस छोड़ेगा नहीं तुझे। नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे किसी को नहीं सौंपूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी तुझे। तू छुप जा, जा पुत्र जा, कहीं छुप जा। अरे देवकी, अब कहाँ है कंस? कंस को तो परलोक पहुंचा दिया है हमारे लाला ने। भाग्य से अधिक और समय से पूर्व किसको कब मिला है बेटा। अब तू आ गया है ना, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। नंदराय जी, आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है। आपने हमारे बच्चों का लालन पालन कर उन्हें इतना बड़ा जो किया है। पिताश्री, मेरे बाबा और मेरी मैया ने प्रतिपल मुझे बहुत सुख दिया है। मैंने इन्हें बहुत सताया, पर इन्होंने बस प्रेम ही किया। मेरे हृदय में इनका स्थान कोई नहीं ले सकता। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकारा, नंद के आनंद नंद लाला।